हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, 2024 के इस अपडेट में आप लोग को मालूम होगा कि इंडियन ओवरसीज ने बहुत सारे नए नए बदलाव किए हुए हैं। तो उसी बदलाव के बारे में आज हम आप लोग से शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, उसका जो एप्लीकेशन है वही एप्लीकेशन के बारे में आज डिटेल से आप लोग को बताएंगे। उसमें कमीशन स्ट्रक्चर जो था पहले जो था वही अभी भी है। चलिए आप लोग को वीडियो में दिखाते हैं कि उस एप्लीकेशन जो दिया हुआ है उस एप्लीकेशन में भी क्या क्या नए नए अपडेट आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और अभी आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दीपक डिजिटल। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बतलाया था। तो अभी 2024 चल रहा है 2024। तो इसमें आपको क्या क्या अपडेट्स आए हैं उसके बारे में चलिए बतलाते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बीसी हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। तो देख सकते हैं, पहले तो ये लॉगिन का ही ऑप्शन आता है। उससे पहले एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ जैसे सेटिंग आपका दिया हुआ है तो इस सेटिंग को आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे प्रिंटर का ऑप्शन है। तो बहुत लोगों का कमेंट था दोस्तों कि आपके पास अगर प्रिंटर है तो आप किस प्रिंटर का उपयोग कर सकते हैं, वो भी ब्लूटूथ के माध्यम से। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ 3 प्रिंटर का ही ऑप्शन दिया गया है। स्क्वायरल ब्लूटूथ प्रिंटर, इवोल्वेट प्रिंटर एंड डेपर प्रिंटर। इन तीनों प्रिंटर का ही आप उपयोग कर सकते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो भी सीएसपी संचालक है वो अगर काम करते हैं तो यही तीनों प्रिंटर का आप उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। अगर इसके अलावा आपके पास कोई अदर प्रिंटर है तो उस प्रिंटर का उपयोग आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर आप उसमें अलग प्रिंटर आपके पास है तो आपको इंटीग्रा कंपनी से संपर्क करना होगा और उनको बतलाना होगा कि सर हमारे पास ये प्रिंटर है, इसे आप कृपया करके मैप कर दीजिए एप्लीकेशन में। तो मैप कर देंगे। तो चलिए इसे मैं सेव पे क्लिक करके बैक आकर इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन पे जैसे क्लिक कीजिएगा, अभी तो 2 ऑथेंटिकेट्स चलता है, मतलब डबल सिक्योरिटी है इस पर। अभी आप लोगों का पहले आधार ओटीपी आएगा, उसके बाद फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं प्रोसीड पे क्लिक कर लेता हूँ उसके बाद जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे ओटीपी मांगा जा रहा है। मतलब कि जो मेरे आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसे मुझे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं ओटीपी इंटर कर लेता हूँ। इंटर करके यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके मुझे अपना बायोमेट्रिक डिवाइस अनेबल हो गया, देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिंगर डाल लेना है अपना। उसके बाद ये अपना प्रोसेसिंग लेगा और ये कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आप ऐसे स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन भरा हुआ है। सारे ऑप्शन अभी वर्क नहीं करते हैं, कुछ कुछ ऑप्शन ही वर्क करते हैं। तो इतना ऑप्शन देख के आप खुश ना हो जाए। इस पे बहुत सारे क्या बोलते हैं बैड इफ़ेक्ट भी है। तो यहाँ पे आप लोग को तो बेसिक चीज़ मालूम ही होगा आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें आपका कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट एंड फंड ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया गया है। ये तो सारे के ऑप्शन मालूम है किसमें आप कैसे कर सकते हैं। कैश विड्रॉल से आप डायरेक्ट पैसा निकासी कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट आपका केवल इंडियन ओवरसीज़ बैंक में ही वर्क करता है, अदर बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है। बैलेंस इंक्वायरी आप किसी भी बैंक का कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट किसी भी बैंक का देख सकते हैं। फ़ंड ट्रांसफ़र की बात करें तो ये फ़ंड ट्रांसफ़र यूज कब करते हैं, जब आपका इंडियन ओवरसीज का ही अकाउंट है। मतलब अगर कोई कस्टमर आते हैं उनका इंडियन ओवरसीज का ही अकाउंट है और उससे हमें अपना ही इंडियन ओवरसीज बैंक किसी और के इंडियन ओवरसीज बैंक में ही ट्रांसफ़र करना है, तब ये फ़ंड ट्रांसफ़र यूज आता है। मतलब एक कस्टमर के इंडियन ओवरसीज बैंक से दूसरे कस्टमर के इंडियन ओवरसीज बैंक में डायरेक्ट यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात आती है कितना पैसे किसमें हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसमें हम एक बार में 25,000 रुपये का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। न्यूनतम आप 100 रुपीज़ और अधिकतम 25,000 रुपया ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और कैश विड्रॉल की बात करें तो इसमें अगर इंडियन ओवरसीज बैंक का ही कस्टमर है तो उसमें 10,000 का ही विड्रॉल कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट में 20,000 कर सकते हैं। एंड थर्ड पार्टी यहाँ पे ऊपर भी आएंगे, उस पर और ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये बात हो गई आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम की। अब SHG ड्यूल ऑथो, इसमें भी आपका सारा ऑप्शन दिया गया है। ये महिला समिति ग्रुप जो होता है उसका जो ग्रुप का अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट, उसका आप ट्रांजेक्शन इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। मतलब कि इस थर्ड पार्टी डिपॉजिट से करने के लिए आपको कस्टमर का रहना अनिवार्य नहीं है,
इसमें कोई भी आकर आपका अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं, किसी भी अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं केवल अकाउंट नंबर से ही। इस पे डिपॉजिट होता है 25,000 रुपया। इससे थर्ड पार्टी से भी आप किसी भी इंडियन ओवरसीज बैंक के खाता धारक होंगे उनका अकाउंट में आप 25,000 रुपया तक डिपॉजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में आपने जो जो काम किया है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, चाहे वो फेल हो या फिर आपका सक्सेस ट्रांजेक्शन हो, वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट दिख जाएगा। आप इसमें ज़्यादा दिन का रिपोर्ट नहीं रहता है, मैक्सिमम आपका वही 15 से 20 ट्रांजेक्शन ही इस पे दिखाई देगा। उसके बाद ऑटोमेटिक वो हटते जाता है। चलिए बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप देखिएगा एनरोलमेंट में है इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग एंड आरडी एनरोलमेंट। आप इसमें तुरंत अकाउंट नंबर दे सकते हैं कस्टमर का अकाउंट खोलकर, और आरडी सर्विस मतलब आरडी एनरोलमेंट, आरडी खाता भी खोल सकते हैं कस्टमर का। दोनों अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है। इंस्टेंट अकाउंट में आप कस्टमर का फिंगर लगा के तुरंत अकाउंट नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब इस अकाउंट को खोलने पे क्या नुकसान है वो बता देता हूँ। अगर आप ये अकाउंट खोलते हैं, आधार बेस्ड ही खुलता है फ्रेंड्स, लेकिन इस पे कस्टमर का आधार ही लिंक नहीं होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बीसी के लिए, कि आपने अगर किसी का अकाउंट ओपन किया हुआ है और उनका आधार ही लिंक नहीं है, तो कस्टमर आप ही को आके बोलेंगे कि क्या अकाउंट खोल दिए, आधार लिंक नहीं है। और ये जो है जनधन अकाउंट खुलता है इससे। आप यहाँ से जब भी अकाउंट खोलेंगे, जनधन अकाउंट खुलेगा, उस पर आपका महीना में 10,000 बैंक से निकालने का ऑप्शन दिया जाता है। अब आगे की बात करें तो आधार सीडिंग, ये आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया गया है आधार लिंक करने के लिए किसी भी कस्टमर का। यहाँ से प्रोसीड तो हो जाता है फ्रेंड्स, लेकिन बैंक के द्वारा अप्रूवल नहीं होता है, जिसके कारण कस्टमर का आधार लिंक इसमें भी नहीं होता है। अगर आप यहाँ से एनरोलमेंट करके ब्रांच जाकर वहाँ से अप्रूवल करा लेते हैं, तो ये भी कस्टमर का आधार लिंक 3 से 4 दिन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, जब आप बैंक से अप्रूवल कराइएगा उसके बाद। अब आते हैं इजी सर्विस में आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं किसी भी कस्टमर का, या फिर कोई चेक का पेमेंट है उसको आप रोक सकते हैं। NEFT का दिया गया है बट वर्क नहीं करता है। SMS रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, PMJJBY कर सकते हैं, PMSBY इंश्योरेंस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड नहीं वर्क करता है। होम लोन, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, ये सभी बैंक से ही आप कराएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आते हैं इस पर मोर का ऑप्शन दिया गया है। लीड जनरेशन BC बैलेंस इंक्वायरी, ये अपडेट आपका आ चुका था पिछले बार ही। ये अपडेट पहले नहीं था कि आप अपना BC अकाउंट जो होता है उसका बैलेंस आप लोग नहीं देख पाते थे, या फिर IOB मोबाइल के एप्लीकेशन को लॉगिन करके आप देखते थे। लेकिन अभी हमारा जो BC एप्लीकेशन है उसी पे यह अपडेट कर दिया गया है कि इसी में आप अपना BC बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। और लीड जनरेशन, इसमें आपने अगर किसी प्रकार का लोन का लीड डाला हुआ है तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। लोन रिकवरी अगर आप करते हैं किसी भी कस्टमर का, या फिर लोन का पैसा जमा करते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लोन नंबर डालकर ही आप यहाँ से पैसा डालें, ताकि इसका जो भी परसेंटेज आप लोग को मिलेगा वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इतना सारा इसमें अभी ऑप्शन अपडेट हो चुका है 2024 में। और इसके कमीशन की बात करें तो कमीशन वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया हुआ था। उसके अलावा अभी तक किसी प्रकार का कोई भी कमीशन इसमें इंक्रीज़ नहीं किया गया है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।